नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र राणा और मेरे साथ हैं मुकेश गोयल। आज ही मुकेश गोयल जी ने भाजपा ज्वाइन की है। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बारे में। और धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आज आपने पार्टी ज्वाइन की है भाजपा? जिस प्रकार से पिछले दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी लगभग 1.25 साल से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रही है, दिल्ली में विकास के कार्य करवा रही है, हर जगह सड़कों का विकास हो रहा है, सड़कों का सुधार हो रहा है, सीवर डल रहे हैं, पानी की लाइनें डल रही है। जिस प्रकार से तेज़ी से विकास हो रहा है, उसी को देखते हुए और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व के अंदर रेखा जी काम कर रही है, जिस प्रकार से मोदी जी की नीतियाँ है, उनको देखते हुए, रेखा जी के विकास कार्य को देखते हुए हमने सभी हमारे इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षद थे, उन्होंने अपनी बैठक करके निर्णय लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देना चाहिए। और उनके शीर्ष नेतृत्व से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने सबने हमारे को अपनी पार्टी में स्थान दिया। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और ख़ास तौर से मैं रेखा गुप्ता जी का, हर्ष मल्होत्रा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके नेतृत्व के अंदर हमें आज दिल्ली में काम करने का मौका मिलेगा और हम अपने क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य करवा पाएंगे। मुकेश जी, कब आपने मन बनाया भाजपा आने का? एकदम तो मन बनानी होगा अभी 10-15 दिन, ऐसे कुछ हफ्ते पहले बना हो? नहीं, ऐसे ही हमारी 5-7-10 दिन से हमारे कार्यकर्ताओं की चर्चा चल रही थी, हमारे पार्षदों की चर्चा चल रही थी आपस में। सब इस बात को कह रहे थे कि भाई दिल्ली के अंदर काम तो हो रहा है, हमारे क्षेत्र में काम तो हो रहा है। चाहे हमने दूसरी पार्टी बना रखी थी, लेकिन फिर भी रेखा जी की सरकार से, नगर निगम की तरफ से हमारे को बाकायदा फंड मिल रहा था, संसाधन मिल रहे थे और हम अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करवा पा रहे थे। तो हमने कहा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद और दुगनी रफ्तार के साथ हम अपने क्षेत्र के विकास के कार्य करवा पाएंगे। गोयल जी, आपका बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है, 25 साल कांग्रेस में रहे, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में आए, फिर आपने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई, आज भाजपा में आए और सम्मान के योग्य देखते हुए भाजपा ने आपको सम्मानित किया, पटका बनाया, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये अपने आप में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मुझे प्रत्येक पार्टी में काम करने का मौका मिला। लेकिन मैं जो हमारा अनुभव पिछले 4 वर्ष जो आम आदमी पार्टी में रहने के थे, 3.5 वर्ष, वो अनुभव हमारा बड़ा ख़राब अनुभव रहा, क्योंकि मैंने ऐसी पार्टी नहीं देखी जो केवल कहती कुछ है करती कुछ है। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए, और यही कारण था कि दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया, नगर निगम में उनकी सत्ता बनाई, दिल्ली सरकार उनकी थी। क्या कारण हुआ कि दिल्ली सरकार भी चली गई, जिस नगर निगम के अंदर वो सत्ता में बैठे हुए थे वहाँ भी उनकी पार्षद उनसे नाराज़ होकर धीरे धीरे वहाँ से चले गए। और उसके बाद हमें अलग पार्टी बनानी पड़ी, कोई तो कारण होगा। और अलग पार्टी बनाने के बाद अब हमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगी, उन्होंने हमारे लिए विकास का पिटारा खोला, हमारे क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य और इसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर, हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व के अंदर हम अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवा पाएंगे। और हमारे सभी पार्षद आज से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हमने ऑनलाइन वहाँ पे सदस्यता भी ग्रहण कर लिया और जो भी हमारे लायक पार्टी जिम्मेदारी देगी, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। गोयल जी, दिल्ली में मानसून दस्तक दे चुका है, एक दौर स्टार्ट है, काफ़ी दिन से चल रहा है, इसे कैसे देखेंगे? क्षेत्र में पानी ना भरे, नालों की सफाई की व्यवस्था कैसी रही? देखो, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है और मैं समझता हूँ जो पहली बारिश के अंदर जो जल भरा हुआ था, उसके बाद अभी 2-3 दिन की बारिश में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा है। हर एजेंसी मुस्तैदी के साथ अपने काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी खुद सड़कों पे उतर के देख रही है, उनके मंत्री देख रहे हैं, हमारे महापौर देख रहे हैं, हमारे नेता सदन देख रहे हैं और सभी सीनियर पार्षद भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस समस्या का भी जल्दी समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मुकेश गोयल, भाजपा नेता। धर्मेंद्र राणा, एक भारत सेवा।